एनडीए अलायंस के तो टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं भाई। और इसी हफ्ते में आपको यह खुशखबरी मिल जाएगी कि एनडीए अलायंस पूरी तरीके से बिखर जाएगा और यह एनडीए अलायंस मोदी के सामने सरेंडर कर चुका है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एनडीए अलायंस की वजह से ही मोदी जो है 2024 में छप्पड़ फाड़ विजयी करने जा रही है। एनडीए अलायंस का सबसे पहले सर फुटबॉल वोट शेयरिंग के नाम पे सबसे पहले महाराष्ट्र में होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उसके बाद सबसे बड़ी जो लोकसभा है वो है महाराष्ट्र और यहां सर फुटबॉल शुरू हो चुका है। कांग्रेस कह रही है मैं 25 पे लड़ूंगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो कह रहा मैं 23 पे लड़ूंगा और जो है एनसीपी किस पे लड़ेगी भाई, एनसीपी लड़ेगी ना। तो ये सर फुटबॉल चालू हो चुका है और शिवसेना का जो है शिवसेना को बर्बाद करने वाला, उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने वाला संजय राउत कह रहा है हम तो हमेशा 23 पे लड़ते आए हैं, 23 सीटों पे, इस बार भी हमें 23 सीटें चाहिए। तो जब 23 सीटें पे तुम लड़ लोगे तो कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, कांग्रेस कितने पे लड़ेगी, तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी कितने पे लड़ेगी भाई। ये सर फुटबॉल तुम्हारा सीट शेयरिंग हो ही नहीं रही है और इसी की वजह से जब तुम्हारे मन मुटाव में सीट शेयरिंग होगी नहीं तो बीजेपी को छप्पर फाड़ वोट मिलने वाले हैं मुंबई में। अब इलेक्शन कमीशन कहां से लाई 48 से ज्यादा सीटें, लोकतंत्र तो खतरे में आ जाएगा। जैसे इलेक्शन कमीशन जैसी इनकी लड़ाई चालू होगी, 48 सीटें से ज्यादा इनको सीटें चाहिए। अगर 74 सीटें हों अगर महाराष्ट्र में लोकसभा की, तब जाके इनका अलायंस जो है कहीं सेट बैठेगा। कहां से लाएगा इलेक्शन कमीशन इतनी सीटें, वहां सिर्फ आपको मैंने बताया 48 सीटें हैं और इनको चाहिए ज्यादा सीटों पे लड़ने का। तो ये सर फुटबॉल पक्का है, लात जूता इनका चलना पक्का है। कांग्रेस में और शिवसेना में लात जूता होना पक्का है और इसकी जब पूरा का पूरा फायदा कोई उठाएगा तो बीजेपी उठाएगा। और यही सर फुटबॉल जो है उत्तर प्रदेश में होने वाला है, जो सबसे बड़ी लोकसभा है, 80 सीटें यहां पे। अखिलेश यादव को तो कितना जो बेइज्जत किया मध्य प्रदेश में अखिलेश वखलेश बोल के, तब भी जो है एनडीए अलायंस के गठबंधन में जाके बैठ गया। उसको लगा कि कांग्रेस जो है चुनाव नहीं लड़ेगी उत्तर प्रदेश में और ज्यादा सीटें मेरे को दे देगी और मैं जो है सिर्फ 2 या 3 सीटें जो है कांग्रेस को छोड़ दूंगा। ऐसा क्या होने वाला है क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। लास्ट टाइम भी जब चुनाव हुए थे 2019 के, उसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों साथ मिलकर लड़ी थी। हुआ क्या कि बीएसपी के जो वोटर्स थे उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं किया। अरे इतना बेइज्जत किया हुआ था मुलायम सिंह ने और मुलायम सिंह की पार्टी ने, तो बीएसपी के जो वोटर्स थे उन्होंने वोट ही नहीं किया और सारा वोट शिफ्ट कर दिया बीजेपी को। और यही हाल पूरे इंडिया में होगा। जहां जहां ये कहते हैं हम साथ मिलकर लड़ेंगे, वहां पे आप देखना कि दूसरी जो पार्टी है, मान लो अगर कांग्रेस लड़ रही है बिहार में, तो हो सकता है कि जेडीयू के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को वोट कर दें, हो सकता है कि आरजेडी के भी वोटर जो है वो बीजेपी को वोट कर दें। क्योंकि इनका जो है मेल मिलाप जो है, सब लोग जनता जानती है कि मेल मिलाप जो है इनका सिर्फ दिखावा है और इसी दिखावे की वजह से बीजेपी की जीत निश्चित दिख रही है 2024 में। और ये 80 करोड़ लोगों को जो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, ये एक जो है ना सबसे बड़ा जीत का कारण बनने वाली है। और ये महिलाएं वोटर्स खुले तौर पर जो है बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, बीजेपी को वोट डालना चाहती हैं, बीजेपी को जिताना चाहती हैं। और इनके एनडीए अलायंस का गठबंधन इसी हफ्ते आप देख लीजिएगा सर फुटबॉल होगा। आपको पता ही है ममता बनर्जी ने साफ साफ बोल दिया है कि 30 तारीख तक का टाइम दिया है कि सीट शेयरिंग पे आप बात कर लो, लेकिन सीट शेयरिंग पे बात तो तब करेंगे ना जब इनके पास कोई विजन होगा। इस कांग्रेस के पास, इस इंडी अलायंस के पास कोई भी विजन नहीं है और बिना विजन के ये काम करने जा रहे हैं और इसको जनता देख रही है। जनता जब पूरी तरीके से देख रही है कि ममता बनर्जी को बार बार जो है, नीतीश कुमार को बार बार बेइज्जत करके जो है निकाल दिया जा रहा है, तो बिहार की जनता तो भी तो कुछ देख रही है ना कि नीतीश कुमार जो बार बार जो है, पहले उसकी कोशिश थी कि मैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो क्या बन रहा है, कन्वेनर बन जाएगा। कन्वेनर क्या, अब तो उसको कहीं पे ही अपने साथ ही नहीं रख रहे और जैसे ही मीटिंग होती है नीतीश कुमार भाग जाता है बिहार की तरफ। तो भाई जब तेरे को पता है कि बेइज्जत होना है तेरे को इस मीटिंग में, एनडीए अलायंस में तेरे को सिर्फ बेइज्जत होना है, तो आते क्यों हो इस एनडीए अलायंस में। और जेडीयू की जो मीटिंग होने जा रही है 30 तारीख को, जेडीयू की मीटिंग है, उनके जो
माना जा रहा है कि ललन सिंह जो जेडीयू के चीफ हैं वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, हट सकते हैं। तो क्या जेडीयू फिर से बीजेपी में शामिल होने के लिए जो है कवायद कर रही है क्या? लेकिन अमित शाह ने बोला है कि जेडीयू के साथ किसी तरह का गठबंधन अब नहीं होगा। देखते हैं, पॉलिटिक्स जो होता है वो तो संभावनाओं का खेल होता है। क्या इस संभावना में क्या जेडीयू फिर से जो है बीजेपी के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये एनडीए अलायंस पूरी तरीके से फेल है, ये मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और ये एनडीए अलायंस की वजह से ही मुझे लग रहा है मोदी की जीत हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। और अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे कि आप हमारी और आपकी बातचीत होती रहे, लेकिन बिना गाली दिए आप कमेंट करिए। धन्यवाद।